सीरियस कम से ला लो। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। Yes, you have come to my office. I'm Dr. Kilmani. I just want to know how can I help you and what we can do now. Yes, yes, ma'am. क्या हुआ? ये मेरे भैया हैं। अच्छा, ओके। इसको आपके पास लेकर आए। आप इनके बोलते हैं तो आपकी बहन आपको लेके आपका नाम आपका नाम ज्योति। तो ज्योति आप भैया को मेरे पास नहीं है, जैसे मैंने बताया मेरा आई एम डॉक्टर किरमानी, आई एम साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो एंगर इश्यूज़ की वजह से आपको लाइफ पे एंगर को आप बताओ कैसे दीदी आप नहीं, मुझे तो लगता है ऐसा कि कभी कभी एंकर हो जाता है, तो सबको ही होता है, सभी को आता है। हो जाता है। ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। सो आपको ऐसा क्या लगता है आपकी दीदी से? छोटी छोटी बातों के इरिटेट हो जाता है, खाना टाइम से नहीं मिलता है तो इरिटेट हो जाता है। अगर ज़्यादा हमें चीज़ें घर में क्लीन करने के बाद भी इसको लगता है कि ज़्यादा चीज़ें क्लीन नहीं है, फिर उसके बाद भी गुस्सा हो जाता है। कुछ बोल देते हैं तो बातें नहीं मानता है तो फिर इरिटेट हो जाता है। टाइम से उठता नहीं है तो कुछ बोल देते हैं तो कभी भी गुस्सा हो जाता है। ओके फाइन। सो जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा हो जाता है, और आप मुझे बताओगे फिलहाल कोई एग्जाम्पल देंगे? बात करते करते एकदम से इरिटेट हो जाना, मूड स्विंग्स हो जाते हैं इसके। तो जब आप बोलते हैं मूड स्विंग्स हो जाते हैं उससे क्या समझ? मूड स्विंग्स हो जाते हैं लाइक एकदम से, जैसे कि नॉर्मल बात कर रहे हैं फोन पे, जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं किसी से भी, या फिर हमसे भी नॉर्मल बात कर रहे हैं एकदम से चिल्ला देता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है तो ये ना हो। तो आपको किस आधार पर लगता है अंकुर की दीदी ज्योत्सना किस आधार पर लगता है कि आपके भैया भाई अंकुर में ये थोड़ा ज़्यादा? पहले इसका बिहेवियर बहुत नॉर्मल था, ये गुस्सा नहीं करता था, पर अचानक से एकदम से धीरे धीरे इसमें चेंज आने लगा। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बात बात पे कुछ बोलते हैं तो चिल्लाने लगता है घर में। अभी कोई एग्जाम्पल बताओ हाल फिलहाल के एग्जाम्पल। जी, जैसे कि एक बार की बात है, जैसे कि सभी अपना काम करते हैं, ये भी अपना काम कर रहा था, इसकी चीज़ों हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो गेस्ट के बच्चे आए हुए थे साथ में, तो उन्होंने इसी चीज़ को छेड़ दिया। ऐसे ही देखने लगे, बच्चों की आदत होती है चीज़ें देखने की, तो ये उन पर बहुत गंदी तरह से चिल्लाने लगा। पहले ऐसे नहीं करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, हम पे भी चिल्लाता है, और जो छोटे बहन भाई हैं उन पे चिल्ला देता है, पेरेंट्स पे चिल्ला देता है कि मेरी चीज़ों को क्यों छेड़ा, तो मेरी चीज़ों को नहीं टच करना है। तो इसलिए हमें लगता है कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा बिहेवियर नहीं था। अच्छा, अंकुर आपको क्या लगता है? आप मुझे बता रही है कि अंकुर पहले ऐसा नहीं था, अभी थोड़ा सा छोटी छोटी बातें चला जाता है। आप इस बारे में क्या? पहले आपके पास सर पहले भी गुस्सा था, ऐसा नहीं था पहले गुस्सा नहीं था, बट अभी भी हाँ मतलब हो जाता है ये। और जो ये जो इंसिडेंट की बात कर रही है वो मेरा बहुत फेवरेट टॉय था जो अच्छा पड़ रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था उस टाइम पे, और मैंने बाद में सॉरी भी बोला उससे, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है नॉर्मल रिएक्शन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा हर किसी को आता है। और वैसे क्लोज वंस के सामने निकल जाता है, जैसे मैं बाहर में फ्रेंड्स या फिर स्कूल में इतना नहीं होता, घर पे हो और स्पेशली कुछ ट्रिगरिंग हो जाए तब ज़्यादा हो जाता है। और सर ये बात बात पे बोलते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तो मैं बहुत अकेला फील होता है, और फिर भी मैं अकेले रहना चाहता हूँ। मेरे को अकेले
अच्छा लग रहा है, मुझे किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी, तो मेरे रूम में बताया। आप इस बारे में कुछ बताएंगे आपकी फीलिंग्स को? हाँ, मुझे अकेले रहने में पहले से ही पसंद है। तो आप आपकी सिस्टर को भी बताऊँगा इनको क्या करा, क्या आपको और आप दोनों को लगता है कुछ स्किल बिल्डिंग आप में, आपके सिस्टर में और जनरली और लोगों में हो सकता है, फैमिली के साथ भी करें, थोड़ा स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हाँ, तो पहली बात तो ये मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दूंगा क्योंकि जिसे हमारा अपॉइंटमेंट था, आज ब्रीफ अपॉइंटमेंट था। आई एम वेरी हैप्पी अंकुर कि आपको ये ज्ञान, अच्छा ज्ञान है, साइंस पे बेस्ड ज्ञान है कि हम सबको साथ, ठीक है। ये जो मेरे ट्रेनिंग्स में बैठे हैं, ट्रेनिंग ये सब ट्रेनिंग्स हैं, और जो मैंने शुरू में नहीं बताया लेकिन आप बता रहे हैं, जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है ये होगा आगे 5 मिनट सारा कॉन्फर्टेशन होगा कि आप तक रखेंगे, हम आपको कुछ करेंगे। तो हम सबको गुस्सा आना ही कोई समस्या नहीं। तो जैसे आप तो भैया भाई होता है गुस्सा, हम सबको आती है, नेचुरल चीज़ें, सबको गुस्सा आता है। अब सर ये अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहा है, ये अपने रूम में ही रहता है, ठीक है, घर में भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। हाँ मैडम ठीक कह रहे हैं। पहले हम एक एक करके बात करें, पहले हम एंगर पर बात करते हैं, फिर रूम में आप बताइए बाहर अंदर नहीं चल रहा है उस पर बात करें। तो इससे एंगर इज, हम सबको एंगर के एक्सपीरियंसेस होते हैं और एंगर को एक्सप्रेस करने के हम सबके अलग अलग तरीके होते हैं। आप क्या करते हो, थोड़ा आपका फेवरेट ट्राई ले लिया, क्या करते हो? तो मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा एक अंदर से जैसे बताऊँ चिड़चिड़ाहट हो जाती है। अच्छा, हाँ, और कैसे हाथ express हाथ थोड़े हिलने लगता है और सर भारी हो जाता है। अंदर से मन करता है कि अब तो मन कर रहा था उसको चाटा मार दूँ, बट मैंने खुद को रोका और बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद फिर रियलाइज हुआ कि शायद नहीं करना चाहिए, छोटा बच्चा था, बहुत छोटा था, बुरा भी लगा नहीं, बट ये मैं मेरे कंट्रोल के बाहर है। जब गुस्सा आ जाता है मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मैं इसमें भड़क जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूर चला जाऊँ सिचुएशन से, बट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। ओके, सो आप बहुत अच्छा टेक्निक यूज़ कर रहे हो। आप बता रहे हो संभव में अपने गुस्से को रोक पाते हो, तो ऐसा क्या करते हो कि गुस्सा थोड़ा रोक पाते हो? मैं उस टाइम पे सांसें मेरी थोड़ी गहरी हो जाती है, कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी ज़ोर से सांस लेने की कोशिश करूँ, और जो भी सिचुएशन है मैं खुद को काम करने की कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा स्लो हो जाए, या फिर मैं उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा दूर चला जाऊँ। कि अगर अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो कोशिश करूँ कि मैं इस रूम से बाहर निकलूँ। कभी कभार मैं दीवार में भी उसे मार देता हूँ और बहुत जोर से चिल्ला भी देता हूँ ताकि वो भड़ास निकल जाए। अच्छी बात यह है कि आप उस टाइम कुछ कोशिश करते हो, और क्या कोशिश करते हो, कैसे करते हो, क्या ठीक है। आप इनके बाद में कुछ ऐड करना चाहते एक्सप्लेन करता है चीज़ें नॉर्मल दिखती है, ऐसा नहीं होता, इसको खुद को अजीब नहीं लगता बट सामने वाले को अजीब लगता है, और ये खुद ऐसी नहीं करता है, इसकी सांसें जैसे कि गहरी हो जाती है जब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बॉडी शेक करने लगती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, अकेला चला जाता है, अपने सर को पटकने लगता है, अपने हाथों को दीवारों में पटकने लगता है, तो ऐसा बिहेवियर हो जाता है इसका, और मुझे लगता है कि नॉर्मल नहीं है। हैं? आपको ये लगता है, नहीं है। आपको ऐसा किस बेस पर लगता है कि अंकुर का बिहेवियर गुस्से को लेकर जो है वो नॉर्मल नहीं है? और फिर मैं आपसे पूछूँ नॉर्मल नहीं है मतलब आप क्या समझते हैं? नहीं होता था, और अब ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो उसकी ऐसे सांसें नहीं ले पाता है ये अच्छे से, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बॉडी शेक करने लगती है, ये चिल्लाने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है, रोने लगता है, तो मुझे लगता है कि नॉर्मल नहीं है। जी, आप ये इस चीज़ को नॉर्मल से नॉर्मल थोड़ा, बोलते हो? मैं इस चीज़ को नॉर्मल बोलती हूँ कि
या चुप हो जाओ या फिर बीच में चले जाओ, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। पर ये उस सिचुएशन में होते हुए ऐसा फील करता है, ऐसे रिएक्ट करता है, तो मुझे इसलिए लगता है कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं करता था। पहले ऐसे नहीं करता। ओके, जब आपके भीतर को गुस्सा आता है, ये कुछ करते हैं जैसे कि मैंने बताया, ये कभी कभी जगह चले जाते हैं या डीप ब्रीथिंग करते हैं जैसे बताया, गुस्से में बहुत ज़्यादा चलता है ये। गुस्से में बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं। जब इनको गुस्सा आता है तो इनकी दीदी जी का ज्योति क्या है? काम करने के लिए मैं इससे बात करने की कोशिश करती हूँ, ये बात नहीं करता है, मेरे को धक्का दे देता है, रूम बंद कर लेता है, खाना नहीं खाता है, अकेले रहता है, छत पे अकेले बैठ जाता है, इसको डर नहीं लगता, फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है किसी भी चीज़ से, ऐसे ही सड़कों पे चला जाता है। कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, बट इसको गाड़ी आ रही है सामने से, इसको वो मार देंगे तो इसको ऐसा कुछ फील नहीं होता। सो मैं एक दो सवाल पूछूंगा आपसे। अंकुर, ये बताओ आमतौर पे मूड कैसा रहता है? आमतौर पे अगर मैं रूम पे हूँ तो अच्छा ही रहता है। जैसे मुझे कहीं बाहर जाना हुआ, और स्पेशली अभी आप इधर देख रहे हो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा था उस टाइम कि बाहर जाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। बट रूम के अंदर सही है, और जॉली नॉर्मल मूड ही रहता है, मोस्टली जॉली रहता है। ऐसा कभी हुआ है 15 दिन में, एक महीने में, कि आपको लगाओ, अंकुर को लगाओ कि अंकुर बहुत उदास है, बैठे बैठे रोने का मन करता है, ऐसा हुआ है कभी कि एक महीने में? हाँ, कभी कभी बहुत कम, बट हो जाता है कभी कभी। हाँ, बट जब भी होता है तब थोड़ा लंबा ही होता है। लाइक मैं उस सिचुएशन में शायद 1-2 मिनट का ही सोचता रहूँ, थोड़ा उदास हो जाऊँ, थोड़े लंबे टाइम के लिए उदास हो जाऊँ, 2-3 घंटे के लिए मैं थोड़ा उदास रहता हूँ। एक हफ्ते पहले। ओके, ठीक है। तो let us try to find a solution to this. See, anger, जैसे मैंने आपको बताया, हम सबको आता है, और एंगर के मल्टीपल रीजंस होते हैं। यू लिव इन अ होम, यू लिव इन अ सिस्टम, और कौन कौन से करते हैं? मम्मी पापा और मैं। So, anger is emotion. Emotion comes from multiple reasons. So what I'm thinking now is, I will give your brother some training, in which I will train him so that he will learn. He is doing it. I will add few points. How he will manage his anger more effectively using some sort of science or psychology, right? And what you need to do is, maybe I will call him mother and father, and we need to understand each other and train everybody in the system, in the family, what they need. He needs to do something when he's angry, and you might also have to do something how to respond very when he's angry. तो थोड़ा सा इनका हम काम करेंगे, और मुझे लगता है कि चीज़ें इनका है, तो आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा है मैनेजमेंट सीखने में थोड़ा, मुझे लगता है एंगर तो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, बट अगर इंसान को कंट्रोल करना है तो इसके लिए भी फायदेमंद और हमारे लिए भी, क्योंकि कल को अगर यही कहीं पे चले जाता है, बाहर रहता है, तो गुस्से में इसने कुछ कर दिया तो उससे बड़ी बात ना हो जाए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि खुद पे काबू करना सीखें। ये खुद पे काबू करना सीखे, क्योंकि इंसान ये गुस्से में बहुत एक्सट्रीम चीज़ें करता है, चीज़ों को इधर उधर फेंक देता है, कमरे में खुद को बंद कर लेता है, दूसरों को हार्म करने की कोशिश करता है, खुद को हार्म करने की कोशिश करता है, और कई बार कर भी चुका है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि खुद पे थोड़ा कंट्रोल करे, ताकि ये सब चीज़ें ना बढ़े आगे। ठीक है, we will work, as I said, I will train him in certain aspect, I will train you, and maybe I will call your mom and dad as the family, so that we work on systemic knowledge. Okay, anger comes from multiple sources. So इनके साथ और थोड़ा स्किल सबको सिखा देंगे. What part is you are concerned about your brother, and you are already doing something. Ankur is already doing something to work on his anger, or I would say anger, I would say work on his emotions. What I will do is I will not do anything special. I will just add few points which will help him to manage his anger more effectively.
will help you how you can manage, how you will respond effectively, more effectively using the slides. इस पर काम करेंगे. जानने से पहले एक चीज़ मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा. Things you like this. Anger is something you are worried, so you are proud and you are happy, very happy it has come. What are the things that you think is a good things in one of the things? उसको बाद में रियलाइज होता है कि हाँ इससे गलती कर रहा हूँ। He is aware and he realizes. बाद में फिर ये होता है कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था. बाद में इसको रियलाइज होता है बट उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि चीज़ें पहले ख़राब कर चुका होता है, तो वो दोबारा से कवर नहीं हो सकती. अब लाइक इसका फेवरेट टॉय है, वो ख़राब कर चुका होता है, जला चुका होता है, वो वापस ठीक नहीं हो एक सकता. तो one अच्छी चीज़ आपने बताई. What are the second? What do you think good in your brother? काफ़ी टाइम काफ़ी कुछ भी रहता है ये. जी. आपकी दीदी ने एक बात बताई about the positive things. That is okay. That is okay. Therefore, we are here to help you and help, not help to train you. अब अपनी दीदी के अंदर बताइए कुछ चीज़ क्या अच्छा. मतलब मुझे मेरे बारे में पता है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, फिर भी वो हमेशा मुझे रोकने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है और हमेशा मेरे साथ है. मुझे पता है कि कोई साथ नहीं पर वो मेरी हेल्प ज़रूर करेगी, चाहे मैंने कितना भी गलत कर लिया हो. और वो समझाती भी है बहुत ज़्यादा. तो जो आपको अपनी दीदी के जो दीदी के वो अंदर दीदी बहुत अच्छी भी है और मैं ख्याल भी रखती हूँ. कैसे करें. खाना लेके आती है, मुझे पानी चाहिए तो पानी लेके भी आती है. आप पानी तो बना सकते हैं लेकिन फिर कोई कभी दीदी दीदी it's okay. So I am happy to listen to your conversation. So good things about your brother, good things about this. So I would like you to remember positive things. Explain for them to come to you. इसको भी बताइए कि इसको क्या करने की ज़रूरत है. I would think सबको करनी चाहिए सबको क्या. बताइए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत करना ज़रूरी होता है क्योंकि अपने रूम में पड़ा रहता है तो कोई काम नहीं करता. बिल्कुल बात को करना. हम मिल के काम करेंगे, हम जब मिल के काम करेंगे ओवरऑल सिस्टम क्या है और पॉजिटिव है और ठीक है. बिफोर एनीथिंग एल्स यू लाइक ठीक है. नेक्स्ट टाइम हमें कब आ रहा है. Next time, today is 23rd, you can come to the 38th at the same place. 30th of April. In case आप नहीं आ पाते तो मेरे ऑफिस में 2 घंटे करेंगे. मैं आपको किसी वजह से नहीं देख पाऊँगा तो मैं आपको बताता हूँ. सर ये अकेला आ सकता है या हमें आना पड़ेगा या पेरेंट्स को भी आना I think it is good for me to understand the whole system better. अगर आप और आपके मम्मी पापा साथ में आ जाए, आप मम्मी पापा के साथ. ठीक है. नेक्स्ट मुझे टाइम छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, इसके साथ रहना है. Let us discuss all these things later on. Let us start with something what you like in your brother and what your brother likes. Okay. See you again at the same time at the same place. Thank you. Thank you.